जय श्रीमन्नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वो प्रातः उठते ही स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वो पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वो मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वो पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वो दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वे सोने के दानों को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था और बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नानादि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। और कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वो स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की ये कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की, तो उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। दोस्तों, बृहस्पति देव का व्रत हम सभी को रखना चाहिए और दिन में एक समय ही इसमें भोजन करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए और पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ होता है।
स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ही आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।